दोस्तों, भारत के साहित्यिक इतिहास में दो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ, जिनमें से पहला है भगवद गीता और दूसरा है नाट्यशास्त्र। इन दोनों पुस्तकों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर दिया गया। आखिर ऐसी दो पुस्तकों में क्या है? आखिर भागवत गीता है, यानी भागवत गीता है, आखिर उसमें क्या बताया गया है कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में वो आ गई, शामिल हो चुकी है। और इसी तरीके से नाट्यशास्त्र जो पुस्तक है, उसमें आखिर ऐसा क्या है जिसको लेकर यूनेस्को ने विश्व की यादगार एक सूची बनाई है, उसमें शामिल कर लिया। तो आखिर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा। चलिए आइए बात करते हैं। देखिए, यूनेस्को ने 1992 में, कब? 1992 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया। क्या किया? एक प्रोग्राम लॉन्च किया, और उस प्रोग्राम का नाम बताया मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की जो याद रखने के लिए कि पूर्वजों ने, विद्वानों ने, उनका जो साहित्य क्षेत्र में योगदान है, उसको कैसे बना के रखा जाए। तो 1992 में यूनेस्को ने क्या किया? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम लॉन्च किया, और इसमें जितनी भी दुनिया की बेहतरीन पुस्तकें हैं, उनको शामिल किया जाता है। उसका एकमात्र उद्देश्य है कि तत्कालीन जो लेखक हैं, जिन्होंने लिखा है उस पुस्तक को, आखिर वो जन सामान्य में कैसे व्यापक रूप से उपयोगी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, पतंजलि ने योग दर्शन लिखा, लेकिन व्यवहारिक रूप से योग को जन जन तक फैलाने वाला कौन है? बाबा रामदेव। और कितने बीमारियां इस योगा के माध्यम से ठीक हो गई हैं, और करोड़ों लोगों को जीवन दान मिला है। तो इसी तरीके से दुनिया में जितनी भी बेहतरीन पुस्तकें हैं, उनको यूनेस्को क्या कर रहा है? संरक्षित करने का प्रयास कर रहा है। तो 1992 में ये लॉन्च हुआ था, और इसी के तहत पहले इसका कार्यक्रम देख लें कि क्या है। इसका उद्देश्य विश्व भर में मूल्यवान पुस्तलेखों, यानी जो बेहतरीन पुस्तकें हैं और पुस्तकालय हैं, उनको बना के रखना, यानी संरक्षित करना। और इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में अप्रैल 2025 में भारत की दो अमूल्य पांडुलिपियां, कौन सी? भगवद गीता और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, इन दोनों को क्या कर लिया है? शामिल कर लिया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूनेस्को के बारे में कि कैसे क्या प्रोग्राम हुआ। यूनेस्को का कार्यक्रम बोर्ड की 17 अप्रैल 2025 को पेरिस में बैठक थी। पेरिस कहां पर है? फ्रांस की राजधानी है। तो यहां पर विश्व की 74 यानी 74 नए दस्तावेज इस रिकॉर्ड में शामिल किए गए हैं यूनेस्को में, और भारत के कितने हैं? 2। और इस तरीके से टोटल इस रिकॉर्ड में 570 प्रविष्टियां शामिल हो चुकी हैं। पूरी दुनिया के कितने? 570। तो भारत के कितने हैं? 2 ये हैं, और इन दोनों को लेकर टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई है? 11। यानी भारत अपनी 11 महत्वपूर्ण पुस्तकों को इसमें शामिल कराने के लिए, यानी शामिल कराने में कामयाब हुआ। और यूनेस्को की एशिया प्रशांत क्षेत्र में देखा जाए, यानी एक क्षेत्रीय रजिस्टर भी बनाया गया है, उसमें कुल संख्या 3 है, और 2 तो भारत की यही है। दोनों पांडुलिपियां मूलतः संस्कृत भाषा में है, क्योंकि प्राचीनतम हमारी शास्त्रीय भाषा कौन सी थी? संस्कृत। ये पांडुलिपियां कहां पर? पुणे कहां पर है? महाराष्ट्र में एक पुस्तकालय है जिसका नाम है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। शॉर्ट में इसको हम लोग बोरी के नाम से जानते हैं, यानी भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। यही सी पुस्तकालय में ये पुस्तकें दोनों संरक्षित थी, और इनको अब एक संरक्षण करने का एक माध्यम यूनेस्को भी बन गया है, यानी यूनेस्को भी इनको संरक्षित रखेगा। अब पहले हम बात करते हैं भगवद गीता के बारे में और फिर नाट्यशास्त्र के बारे में। तो भगवद गीता में क्या है?
दार्शनिक और धार्मिक ग्रंथ है। क्या है? धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है। इसमें 700 श्लोक हैं और इनके अध्यायों की संख्या कितनी है? 18। जैसे प्रश्न पूछ लिया गया कि भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, तो अध्यायों की संख्या 18 है और श्लोकों की संख्या कितनी है? 700 है। ये यानी श्रीमद् भागवत या भगवत गीता कह सकते हैं, ये महाकाव्य महाभारत के 6ठे खंड भीष्म पर्व के अध्याय 23 से 40 का हिस्सा है। किस खंड में है? 6ठे खंड में। कौन सा पर्व है? भीष्म पर्व। ये पीसीएस में आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि किस पर्व में है, तो भीष्म पर्व में। और ये एक युद्ध क्षेत्र संवाद है, यानी इसमें जब कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव दोनों की सेनाएं आमने सामने थी, पांडवों में की तरफ से अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार थे, लेकिन जब सामने देखा कि ये तो हमारे सभी सगे संबंधी हैं, हम इनको मार के राज्य कैसे प्राप्त कर लेंगे, इस पर वो रोने लगते हैं और धनुष बाण रख देते हैं कि हमसे ये युद्ध नहीं होगा। तब कृष्ण उनको उपदेश देते हैं और यही दोनों के बीच का जो संवाद है, यही क्या है? श्रीमद् भागवत गीता कहलाया। यानी इसमें अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच संवाद है, यानी युद्ध से पूर्व संवाद होता है। और इसमें की सबसे खास बात है निष्काम कर्म, यानी कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। तो निष्काम कर्म को बताया गया है। इसके साथ साथ भक्ति और ज्ञान मार्ग सहित जीवन के गूढ़ दर्शन को सरल संवाद के रूप में दर्शाया गया है। आगे देखते हैं। इसको अगर संकलन करने का श्रेय दिया जाए तो महर्षि वेदव्यास ने इसको संकलित किया। आगे देखते हैं। इसमें वैदिक शिक्षाएं, बौद्ध दर्शन, जैन और चार्वाक सहित विभिन्न भारतीय धाराओं का सम्मिश्रण है। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये पुस्तक महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद ही लिखी गई है। क्यों? क्योंकि इसमें बौद्ध दर्शन को भी संकलित किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं नाट्य शास्त्र के बारे में। नाट्य शास्त्र भारतीय दर्शन और कलाओं में नृत्य और नाटक संगीत पर लिखा गया प्रथम विस्तृत ग्रंथ है। किस पर लिखा गया है? नृत्य पर, नाटक पर और संगीत पर। तो नाट्य शास्त्र में कौन कौन से हैं? ये 3 चीजें शामिल हैं। इसके साथ साथ और भी चीजें मिलेंगी। महर्षि भरत मुनि ने इसकी रचना की है। यूनेस्को द्वारा यह ग्रंथ लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का बताया जाता है, यानी 2री शताब्दी के आसपास ये ग्रंथ लिखा गया है। और इसमें यानी नाट्य शास्त्र को नाट्य वेद भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि इसे नाट्य वेद कहा जाता है या इसी को 5वां वेद भी कहा जाता है। इसमें श्लोकों की संख्या 36,000 है। कितनी है? 36,000। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज है। इसमें रंगमंच, नृत्य, संगीत, अभिनय, रस, भाव, यानी सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। यानी नृत्य या नाट्य शास्त्र का दुनिया का सबसे अद्भुत ग्रंथ है। कौन सा? अद्भुत और प्राचीनतम ग्रंथ है। कौन सा? नाट्य शास्त्र। किसकी रचना है? भरत मुनि की। आगे देखते हैं। भरत मुनि कहते हैं कि रस सहित कोई अर्थ स्फुटित नहीं हो सकता, रस रहित यानी जिसमें रस ना हो उसका कोई अर्थ स्फुटित यानी प्रस्फुटित नहीं हो सकता है। अर्थात किसी भी कलात्मक अभिव्यक्ति का चरम लक्ष्य रस, सौंदर्य, अनुभूतिक भाव से सृष्टि करना है। और इसको लेकर प्रधानमंत्री ने एक गौरव की बात कही है कि विश्व की जो प्राचीनतम धरोहर है जिसमें भगवत गीता और नाट्य शास्त्र है, उसको शामिल किया गया है। ये पूरे देश के गौरव का विषय है। दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।